गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, कैसे इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं कोई बता सकता है? हमने पढ़ा था क्लास 9th में पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का ही क्या ही टाइप था? हाँ, पॉलिनोमियल का ही तो टाइप था, लीनियर था, क्वाड्रेटिक था, क्यूबिक था, वही तो था। तो ये एक पॉलिनोमियल ही है, स्पेशल केस, जिसमें डिग्री क्या होगा? हमेशा 2 होगा। तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो हमेशा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पे ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर ए 0 हो गया तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 हो गया, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। अगर ये पूरा टर्म 0 हो गया तो हाईएस्ट पावर क्या आ गया? वेरिएबल का 1 आ गया। तो हाईएस्ट पावर तो 2 रह ही नहीं गया। अगर 2 रह ही नहीं गया तो फिर वो लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे जितने भी ये ए बी सी ये सब जो कोएफिशिएंट्स हैं, ये सारे के सारे रियल नंबर्स होने चाहिए। ये क्या लिख दिया मैंने? ये आगे अब हम पढ़ेंगे, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। ठीक है, इसको एप्सिलॉन पढ़ते हैं, एप्सिलॉन मतलब ए बी सी बिलोंग्स टू आर। आर क्या है यहाँ पे? आर यहाँ पे रियल नंबर है। क्या है? रियल नंबर है। मतलब ए बी सी जो भी होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? रियल नंबर्स ही होंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गया? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, वेयर ए शुड नॉट बी इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे ए बी सी सारे के सारे क्या कॉन्स्टेंट्स हैं जो कि रियल नंबर होंगे। बात समझ में आई क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये बताओ मेरे को कि अगर ये आ जाए कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें क्या बताना है? रूट्स बताना है। कि बताओ इसका रूट्स कैसे निकालेंगे? तो याद करो पॉलिनोमियल। जब पॉलिनोमियल हम पढ़ते थे, पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल में जीरोस निकालते थे, याद है क्या? जीरोस ही रूट्स होते थे, वही सॉल्यूशंस होते थे, याद है? अब यहाँ पे क्या होगा? अगर मेरे को कोई कहे कि इसका रूट्स निकालो या फिर इसका सॉल्यूशन निकालो, तो इसका सॉल्यूशन का मतलब तो यही होगा ना कि इसके पर्टिकुलर x के किस वैल्यू पे x के किस वैल्यू पे ये जो पूरा टर्म है वो क्या आ जाए? 0 आ जाए। बात समझ में आ रही क्या? x के किस वैल्यू पे ये LHS 0 आ जाए। अगर 0 आ जाएगा तो सेटिस्फाई कर जाएगा, LHS इज इक्वल टू RHS। तो हमें वही बेसिकली x की वैल्यूज निकालनी है। अगर कोई कह रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या करो, रूट्स निकालो या सॉल्यूशंस निकालो, तो बेसिकली हमें उन x की वैल्यूज चाहिए जिनके लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी वैल्यू क्या दे दे? 0 दे दें। बात समझ में आई? अब वो निकालेंगे कैसे? सपोज हम ये सपोज करते हैं कि लेट x इज इक्वल टू अल्फा। x इज इक्वल टू क्या? अल्फा। बी द रूट्स बी द रूट्स ऑफ फर्स्ट। मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x इज इक्वल टू अल्फा क्या है? रूट्स है। अगर x इज इक्वल टू अल्फा इसका रूट है, देयरफॉर मैं कह सकता हूं कि a इंटू एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे? अल्फा। तो अल्फा का स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे? फिर से अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0 होगा क्या? अगर हमने कह दिया कि ये इसका रूट है, अगर ये इसका रूट है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर सेटिस्फाई करेगा तो हमने क्या किया? अल्फा की वैल्यू बस खाली इसमें पुट कर दी। तो अगर पुट कर दी अल्फा की वैल्यू, तो ये जो एलएचएस है वो हमेशा 0 आना चाहिए, तभी ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता लगा? इससे हमें ये पता लगा कि जो जो रूट्स, ध्यान से सुनना, जो रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के होंगे, जो रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के होंगे, क्या वही जीरोस भी होंगे उस पॉलिनोमियल के? हाँ, वही तो होंगे। जो रूट्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के होंगे जिन पे अपना वैल्यू 0 देगा, तो क्या वही जीरोस होंगे इस पॉलिनोमियल के भी? हाँ, क्योंकि जीरोस क्या देते हैं? बेसिकली पॉलिनोमियल की वैल्यू ही 0 देते हैं। तो रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर सेम एज द जीरोस ऑफ इट्स पॉलिनोमियल। बात समझ में आई क्या? चलो इसका स्क्रीनशॉट लेना जल्दी से। ले लिया क्या स्क्रीनशॉट?
आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये समझ में तो आ गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स क्या होता है। बात समझ में आ गई। तो अब एक काम करते हैं, अब जरा मैं कुछ इक्वेशंस दूंगा और उसको बताना है। आपको क्या करना है, आपको बताना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ठीक है, चलो ध्यान से देखना। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस रूट 5 इज इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि a यहाँ पे 1 है, b यहाँ पे -2 है, c यहाँ पे √5 है, सारे के सारे रियल नंबर्स हैं और हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है? 2 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, चलो दूसरा बताना मेरे को। दूसरा, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? अच्छा है क्या? नहीं है। ध्यान से देखो, ध्यान से, बार बार कह रहा हूं ध्यान से देखो। क्यों नहीं है? अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, आपने तो सॉल्व किया नहीं, आपने देखा कि x का पावर यहाँ पे 2 है मैक्सिमम, यहाँ पे भी 2 है, तो सर ये क्वाड्रेटिक होगा। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा? तो जगह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ये एज इट इज। तो ये बताओ मेरे को, क्या एक्स स्क्वायर वाला टर्म कट गया? कट गया। तो क्या अब एक्स स्क्वायर वाला कोई टर्म बचा है? बचा ही नहीं है। जब एक्स स्क्वायर वाला टर्म बचा ही नहीं है तो हम कैसे कहेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ये तो लीनियर इक्वेशन हो गया। एक्स का हाईएस्ट पावर क्या है इसमें? 1 है। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बात समझ में आई क्या? चलो अगला दे रहा हूं, अगला बताना। क्या ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? अच्छा ये भी नहीं है, पक्का? चलो देख लेते हैं है या नहीं है। पावर 3 देखा, पावर 3 देखते ही नहीं बता देना है। कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसे आ रहा है कि आपको बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो आपको बेसिकली उस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा। जब तक सिंप्लीफाई नहीं करेंगे तब तक उसके बारे में कुछ भी नहीं कहना है। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। क्या एक्स क्यूब वाला टर्म कट गया? हाँ कट गया। तो क्या हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2 है? हाँ हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2 है, 3x स्क्वायर वाले टर्म्स में है। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ बिल्कुल ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। बात समझ में आई क्या? क्यों? क्योंकि सारे कोएफिशिएंट्स जो हैं, सारे कोएफिशिएंट्स जो हैं, कांस्टेंट्स जो हैं, वो क्या हैं? रियल नंबर्स हैं। और प्लस x का हाईएस्ट पावर क्या है? x का हाईएस्ट पावर 2 है। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बात समझ में आई क्या? तो क्या आप देख के बता लेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? चलो बता लेंगे। ठीक है, बस सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके देख लेना है कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म है या नहीं है। अगर है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पढ़ लिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अब रूट्स निकालेंगे कैसे सर? अभी तो आपने बस खाली एक जनरल रूट ले लिया था और बता दिया कि 0 आना चाहिए भाई। तो निकालेंगे कैसे? तो निकालना देख लेते हैं। हाउ टू फाइंड रूट्स। चलो पहला, बाय फैक्टराइजिंग। बाय फैक्टराइजिंग। अब ये फैक्टराइजिंग क्या होता है? फैक्टराइजिंग ये होता है कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया होगा, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया होगा, वो बेसिकली टर्म्स में दिया होगा। 1 फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म माइनस थर्ड टर्म ऐसे करके दिया होगा। तो आपको बेसिकली उनको उनके फैक्टर्स में तोड़ना है। फैक्टर्स क्या होता है सर? फैक्टर्स पहले भी बताया है। जैसे अगर मान लो कोई नंबर है, कोई नंबर क्या है, सपोज 12 है, तो 1 इंटू 12 ये क्या है? इनके फैक्टर्स हैं। 2 इंटू 6 ये भी क्या है? इस 12 का फैक्टर है। 3 इंटू 4 ये दोनों भी क्या है? इस 12 के फैक्टर हैं। तो ऐसे नंबर
जो 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 इनको डिवाइड करे, पेरेंट वाले को डिवाइड करे, तो वैसे नंबर्स को क्या कहते हैं? फैक्टर्स कहते हैं। बात समझ में आई क्या? चलो तो अब फैक्टर निकालना सीखते हैं कि फैक्टर निकालेंगे कैसे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है? एक एग्जांपल लेते हैं और समझ लेते हैं। चलो एक एग्जांपल ले लो। एग्जांपल क्या है? ले लो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स निकालने हैं। अगर इसके रूट्स निकालने हैं तो इसको बेसिकली क्या होगा? हमें तोड़ना होगा। किसमें? फैक्टर्स में। अगर फैक्टर्स में तोड़ेंगे तो बेसिकली क्या आएगा? फैक्टर कुछ ऐसे आएगा, एक और एक ऐसे। और पावर कितना है? 2 है। अगर पावर 2 है तो फैक्टर्स जो बनेंगे वो लीनियर में बनेंगे, पावर 1 में बनेंगे। क्यों पावर 1 में बनेंगे? क्योंकि पावर 1 इंटू पावर 1 तभी तो पावर 2 देगा। बात समझ आई क्या? अगर पावर 1 रहेगा वेरिएबल का, दूसरा भी पावर 1 रहेगा वेरिएबल का, तभी तो क्या देगा? लीनियर फैक्टर्स देंगे। बात समझ में आई? अगर दो फैक्टर हैं तो दो के दोनों क्या होंगे? लीनियर होंगे। अगर लीनियर नहीं होंगे तो कहीं ऐसा आएगा कि एक क्वाड्रेटिक आ जाएगा, एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। एक क्वाड्रेटिक आ जाएगा, एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? बट वैसा केस अभी आपको नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट टर्म अगर आ जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ जो क्वाड्रेटिक दिया होगा वो ऑटोमेटिक फैक्टर के फॉर्म में ही दिया होगा। तो ऐसा नहीं पढ़ना है, उसको छोड़ दीजिए। इतना समझ में आ गया कि अगर ये क्वाड्रेटिक है तो यहाँ पे भी लीनियर होगा, यहाँ पे भी लीनियर होगा। पावर वन इंटू करेंगे तभी जाके पावर 2 में आएगा। अब इसको फैक्टराइज करे तो करे कैसे सर? चलो देख लेते हैं फैक्टराइज कैसे करते हैं। कुछ भी नहीं करना है, बस ध्यान देना है और ये सवाल खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो दो दो मेथड हैं, दो मेथड हैं। पहले वाले से ही दूसरा भी आएगा, दूसरा वाला देखते ही सॉल्व हो जाएगा। पहले वाले में थोड़ा सा मेहनत करना है। ठीक है, मेहनत क्या करना है? हमें देखना है कि ये देखो, इसको ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से पहले इसको कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करते ही हमें दिख गया कि b इज इक्वल टू क्या है? +5 है। a इज इक्वल टू क्या है? +1 है। c इज इक्वल टू क्या है? +6 है। ठीक है, हमें लिखना क्या है कि हमें प्लस या माइनस करने पे b चाहिए। क्या चाहिए? प्लस या माइनस करने पे b चाहिए। यानी कि हमें प्लस या माइनस करने पे क्या चाहिए? 5 चाहिए। बात समझ में आई क्या? प्लस या माइनस करने पे हमें क्या चाहिए? +5 चाहिए। इंटू करने पे हमेशा इंटू करने पे हमें क्या चाहिए? AC चाहिए। क्या चाहिए? AC चाहिए। तो AC क्या है? AC है 1 × 6 यानी कि +6। बात समझ में आई क्या? हमें लिख लेना है क्या? सिर्फ ये लिखना है कि प्लस माइनस करने पे क्या चाहिए? बीच वाला टर्म चाहिए। और इंटू करने पे क्या चाहिए? पहला और लास्ट टर्म जो है a × c का मल्टीपल चाहिए। इतना लिख लिए। लिखने के बाद क्या करना है? बस दो नंबर्स ऐसे सोचने हैं, दो नंबर्स ऐसे सोचने हैं जिनका जोड़ या घटाव करने पे क्या है? 5 आए और मल्टीपल करने पे क्या है? 6 आए। अब सर ये सोचेंगे कैसे? मत सोचो, सीधे क्या करो, इसको फैक्टराइज करना स्टार्ट कर दो। क्यों? अगर इसको फैक्टराइज करना स्टार्ट कर दोगे तो इसका मल्टीपल तो हमेशा 6 आएगा ही, बिल्कुल आएगा। अब वो सम देख लो कैसे तुरंत समझ में आ जाएगा। 1 × 6 6 आएगा, 2 × 3 6 आएगा। क्या और कोई फैक्टर बनेगा? नहीं, और कोई फैक्टर नहीं बनेगा। जो भी बनेगा इसी का उल्टा बनेगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब मेरे को ये बताओ कि दो नंबर्स जिनका मल्टीपल 6 है और वही दो नंबर्स होने चाहिए जिनका सम या सब्ट्रैक्शन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या हो? +5 हो, +5 हो। ध्यान देना, क्या होना चाहिए? +5 हो। तो कौन से ऐसे दो नंबर्स लें कि हमारा मल्टीपल 6 आए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे +5 आए? तो बताओ मेरे को क्या ले लें? 2 और 3 ले ले, 2 और 3 ले लें, कोई दिक्कत नहीं। चलो 2 और 3 लेके देखते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूं x² प्लस b को क्या लिखूंगा? 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 लिख दूंगा। क्या कोई दिक्कत नहीं? चलो आगे बढ़ो। अब इन दोनों टर्म में देखो कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? हाँ, x कॉमन दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस 2 हो जाएगा। प्लस इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? हाँ, 3 कॉमन दिख रहा है, तो फिर से x प्लस 2 हो जाएगा क्या? हाँ, हो जाएगा। अब इन दोनों में क्या x प्लस 2 कॉमन दिख रहा है? हाँ, तो x प्लस 2 बाहर आ जाएगा और इसका क्या बचेगा? x बचेगा, इसका क्या बचेगा? 3 बचेगा। तो ये दोनों टर्म क्या होंगे? 0 होंगे। अगर ये दोनों मल्टीपल हैं
और इनका मल्टीपल 0 आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि या तो x प्लस 2 इजिकल टू 0 रहा होगा और या तो x प्लस 3 इजिकल टू 0 रहा होगा, या तो दोनों 0 रहे होंगे। यही तो हो सकता है, अगर दो चीज का मल्टीपल 0 है तो या तो ये 0 रहा होगा पूरा का पूरा, या तो ये पूरा 0 रहा होगा, या तो दोनों 0 रहे होंगे। यही तो होगा। तो यहां से x की वैल्यूज आ गई क्या कि x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू -3। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? आई? चलो अब ये बताओ मेरे को, अब ये बताओ कि हमने यहाँ पे, ध्यान से सुनना, हमने यहाँ पे 1 इंटू 6 क्यों नहीं लिया? 1 इंटू 6 भी तो 6 देगा, बिल्कुल देगा। और 6 माइनस 1 भी क्या देगा? 5 देगा, बिल्कुल देगा। अब ध्यान से सुनो, अगर 6 माइनस 1 5 दे रहा है तो 6 इंटू -1 ही करोगे तो वो तो -6 देगा। हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था +6। इसीलिए यहाँ पे साइन बार बार लिख रहा हूं कि चाहिए क्या। बात समझ में आ रही? इसीलिए यहाँ पे लिख रहा हूं कि साइन चाहिए क्या। अगर मैं 6 और 1 लेता तो 6 माइनस 1 5 होता है, ठीक है, 6 माइनस 1 5 होता है, लेकिन 6 इंटू -1 करते तो क्या आता? तब तो -6 आता, लेकिन हमें -6 नहीं चाहिए था, हमें क्या चाहिए था? +6 चाहिए था। बात समझ में आई क्या? चलो इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। अब ये बताओ मेरे को कि मैं जो कह रहा था दूसरा मेथड जो इसी से आता है, उसको कैसे कर सकते हैं? बहुत आसान, बहुत ही आसान। करना क्या था? इतना लिखना है बस, खाली इतना लिखते ही आंसर सामने आ जाएगा। इतना लिखते ही क्या हो जाएगा? आंसर सामने आ जाएगा। आपको लिखना था क्या? ये कि प्लस माइनस करने पे क्या चाहिए? बीच वाला टर्म यानी कि +5 चाहिए। इंटू करने पे क्या चाहिए? 1 इंटू 6 चाहिए। फैक्टर्स निकाल लिया, 1 6 2 3। अब जैसे ही आपको दिख गया कि सर ये वाला तो नहीं ले सकते, यही वाला ले सकते हैं, यही वाला ले सकते हैं, तो अब ध्यान दो, अगर पॉलिनोमियल का क्वेश्चन होता तो फैक्टर निकालने के लिए आता। अगर फैक्टर निकालने के लिए आता तो सीधे सीधे ये 2 था और 3 था, तो 2 के आगे x लगा के प्लस कर देते, 3 के आगे भी x लगा के प्लस कर देते, तो ये इसका फैक्टर आ जाता। क्या यही फैक्टर आ रहा था? हाँ, यही फैक्टर तो आ रहा था। अच्छा, अगर पॉलिनोमियल का क्वेश्चन नहीं है, क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, क्या है? क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, तो कुछ नहीं करना था। ये जो 2 और 3 आ रहे थे, हमारा जो रूट्स आएगा इनका सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? नेगेटिव साइन में आंसर आ जाएगा, यानी -2 और -3। बात समझ में आई क्या? क्या -2 -3 आ रहा था? हाँ, -2 -3 तो आ रहा था, वहीं से आ रहा है। बात समझ में आई क्या? चलो इसको देख लो एक बार ध्यान से। क्या ये हर जगह लगेगा? अब ये भी दिमाग में आ रहा होगा। वैसे हमारे क्लास में एक भूरा नाम का बच्चा है, इसे भी दिमाग में यही सब आता रहता है, क्या सर सारे में लग जाएगा? क्योंकि उसको क्या चाहिए ना कि अगर ऐसा शॉर्ट ट्रिक्स बता रहे हो तो ऐसा बताओ सर सारे क्वेश्चंस में लगा डालूं एक ही बार में। तो ये सारे क्वेश्चंस में तो लगेगा, बट उसके साथ थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे जो कोएफिशिएंट था, वो क्या था? 1 था, 1, ठीक है। अब आगे देखते हैं जब कोएफिशिएंट बदलता है तो ये कैसे बदलेगा, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं होगा, यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे मान लो सपोज कर लो अगर 2 आ गया तो आंसर में आपका -2/2 आएगा, -3/2 आएगा। बात समझ में आई क्या? चलो उसको देख लेते हैं आगे, एक एग्जांपल से समझ लेंगे। एक सेकेंड। चलो देखो एग्जांपल ले लो, 2x² + 7x + 3, ठीक है। चलो देखा जाए, हमें प्लस माइनस करने पे क्या चाहिए? प्लस माइनस करने पे +7 चाहिए सर। इंटू करने पे क्या चाहिए? इंटू करने पे 2 3 6 चाहिए सर, वो भी प्लस में चाहिए सर। अब क्या करें? इसका फैक्टर देखना शुरू कर दो, 1 6 2 3 और कोई फैक्टर आएंगे नहीं। एडिशन करने पे क्या चाहिए? 7 चाहिए। 7 क्या 3 और 2 कभी 7 देंगे? ऐड होने पे कभी देंगे नहीं, तो यही दो नंबर्स होंगे सर जो ऐड करने पे क्या देंगे? 7 देंगे, ठीक है। तो अब इस 7 को इन दो टर्म्स में ब्रेक कर देंगे। देखो तो ये क्या हो जाएगा? 2x²
प्लस एक्स प्लस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पॉलिनोमियल नहीं है। चलो यहां से कॉमन आया, क्या आएगा, यहां से कॉमन अगर x ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 1, प्लस यहां से अगर कॉमन 3 ले लेंगे तो कॉमन क्या आ जाएगा 2x प्लस 1। तो यहां से अगर इन दोनों में से 2x प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, 2x प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, इसका x इसका प्लस 3, x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या 0। देयरफॉर या तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रहा होगा या तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 रहा होगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू यहां से क्या आएगा -1 और इसका 2 जो था ये यहाँ डिवाइड में आ जाएगा और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। बात समझ में आएगा, बिल्कुल सर समझ में आ गया। अब सर ये बताओ, ये बुरा के दिमाग में चल रहा है कि सर ये बताओ कि इतना नहीं करेंगे हम, हमें इतना नहीं करना है, हमें ये बताओ यहां से कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये जो है ये तरीका आगे तक थोड़ी काम आएगा, ये तो अभी बस खाली काम आएगा जब कंपटीशन देंगे। भूरा के दिमाग में IIT जेई चल रहा है अभी से ही, भूरा कह रहा है सर जब IIT जेई देंगे तो इतना थोड़ी टाइम रहेगा, हैं इतना टाइम नहीं रहेगा, बताओ वहां से कैसे निकालें। ध्यान से देखो वहां से कैसे निकाल सकते हो, ठीक है, बड़े ध्यान से कह रहा है बुरा कि सर पहले तो ये बताओ फैक्टर कैसे निकालेंगे। कुछ नहीं करना है, फैक्टर निकालने के लिए क्या करना है, हमें मल्टीपल पता चल गया कौन कौन सा है, 1 और 6, कौन सा है 1 और 6 बिल्कुल है। हमारा a कितना आ रहा है 2 आ रहा है, क्या कर देना है बाई 2 फिर क्या करना है x प्लस कर देना है, क्या करना है x प्लस कर देना है, किसमें दोनों में, तो ये एक और ये एक फैक्टर, ठीक है, बात समझ में आई क्या। ये 2 3 जा कट जाएगा, हाँ 2 3 जा कट जाएगा, इसमें जब एलसीएम लोगे 2 का तो 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2x प्लस 1 बाई 2 और एक फैक्टर आएगा x प्लस 3। फैक्टर में ये जो डिनोमिनेटर आएगा इसको छोड़ देना, ये जो डिनोमिनेटर आएगा इसको बस खाली क्या है छोड़ देना है, डिनोमिनेटर को लेना है बस खाली ऊपर तक, ऊपर लेके बाकी नीचे का छोड़ देंगे। तो क्या यही दोनों फैक्टर अपने आ रहे थे, हाँ सर यही दोनों तो फैक्टर आ रहे थे, चलो फैक्टर आ गया। अगर ये पॉलिनोमियल का क्वेश्चन नहीं होता तो अब भूरा के दिमाग में आ रहा है कि सर फैक्टर नहीं चाहिए, आंसर बताओ आंसर कि इसका हम रूट्स कैसे निकालें, सीधे इसका हम रूट्स कैसे निकालें अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जैसे ही भूरा तुमने ये निकाल दिया कि 1 और 6 दो नंबर हैं, 1 और 6 दो नंबर है, तुम्हें क्या करना है सिर्फ और सिर्फ दोनों में माइनस लगाना है। दोनों में माइनस लगाने के बाद ये जो a था इससे क्या कर देना है, इससे क्या कर देना है डिवाइड कर देना है। जैसे ही डिवाइड करोगे ये तो -1/2 आ गया और ये -3 आ गया। क्या यही आंसर आ रहा था, हाँ यही आंसर आ रहा था। देखो भूरा भी खुश हो गया, ठीक है, चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। तो अब कोई भी क्वेश्चन अगर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से आ रहा है तो क्या कर लेंगे, हाँ बिल्कुल कर लेंगे। चलो फिर आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन दे रहा हूं जरा उसको करके देखना। तो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 2√6 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। जरा ये बताओ कैसे करेंगे। 3x स्क्वायर माइनस 2√6 प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है, इसको क्या करना है सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करें, लोग कह रहे हैं सर ऐसा तो बताया नहीं, अब यहाँ पे रूट आ गया, अब कैसे करें हम। वैसे ही करेंगे, ठीक है, कुछ अलग थोड़ी करेंगे। चलो ध्यान दो कैसे करेंगे, जैसे बताया है वैसे ही करेंगे। एक बार अपने से करके देख लो, प्लस माइनस पे क्या चाहिए, इनटू करने पे क्या चाहिए, तुरंत आंसर आ जाएगा। बात समझ में आएगा। तो जब आप पेपर देंगे 9th का 10th का, तब तो आपको ऐसे करना होगा पूरा प्रोसेस से। लेकिन हाँ जब आप कभी कंपटीशन वगैरह देंगे तो आपको ऐसे नहीं करना है। क्यों, क्योंकि वहां पे इतना टाइम नहीं रहेगा। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि 3x स्क्वायर माइनस 2√6 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो हमें प्लस माइनस करने पे जो चाहिए था सर, वो तो चाहिए था -2√6, इंटू करने पे जो चाहिए था वो 2 3 प्लस 6, यही तो चाहिए था। अच्छा सर ऐसा दो नंबर जिसके एडिशन या सब्ट्रैक्शन से 2√6 आ रहा हो और मल्टीप्लिकेशन पे 6 आ रहा हो, तो जाहिर सी बात है ध्यान दो कि वो दोनों नंबर जो होंगे वो रूट वाले होंगे, तभी रूट प्लस रूट 2 रूट बनता है।
बात समझ आई? √5 प्लस √5 2√5, √5 इंटू √5 5 बनता है। बात समझ में आ रहा है क्या? तो वैसे ही अगर मैं इसको फैक्टराइज करूंगा तो ये हो जाएगा √6 इंटू √6। क्या ये 6 होगा? हाँ बिल्कुल होगा। सर मेरे को 2√6 चाहिए, 2√6 चाहिए, 2√6 चाहिए, तो प्लस कर दें क्या? हाँ प्लस कर दे। प्लस नहीं करना है, -2√6 चाहिए, यानी कि सर हमारा जो होगा वो -√6 इंटू -√6 रहा होगा। -√6 इंटू -√6 6 आ जाएगा, -√6 ऐड करने पे क्या आ जाएगा? -2√6 आ जाएगा। हमें क्या चाहिए? x की वैल्यू चाहिए। जब x की वैल्यू चाहिए, फैक्टर्स आ गए, तो क्या करना है? बस खाली साइन चेंज कर देना है, यानी कि x की वैल्यू क्या होगी? √6 और √6 होगी। उतारो इसको जल्दी से। x की वैल्यू क्या होगी? √6 और √6 होगी। होगी क्या? बिल्कुल होगी। सॉल्व करके दिखा दूं इसको भी? चलो देख लो, सॉल्व भी देख लो। 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां से क्या कॉमन आएगा? यहां से तो सर कुछ कॉमन मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा नहीं समझ में आ रहा है तो देखो, इसको लिख सकते हैं √3 इंटू √3 x² माइनस इसको लिख सकते हैं √3 इंटू √2 x माइनस इसको क्या लिख सकते हैं? √3 इंटू √2 x प्लस इसको क्या लिख सकते हैं? √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 0। अब क्या कुछ कॉमन आ रहा है? हाँ सर, यहाँ पे √3 कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो ले लो कॉमन, √3x कॉमन ले लो। जैसे ही √3x कॉमन लिया तो इसमें क्या बचेगा? इसमें बचेगा √3x माइनस √2। इसमें क्या कॉमन आ रहा है? √2 कॉमन आ रहा है। जैसे ही √2 कॉमन लिया तो इसमें क्या आ जाएगा? √3x माइनस √2। बात समझ में आ गया? तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ से कॉमन क्या आ गया? यहाँ से कॉमन आ गया √3x माइनस √2 आ जाएगा। आ जाएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा। फिर यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा? यहाँ से कॉमन आ जाएगा √3x, यहाँ पे √2 कॉमन आएगा, √3x माइनस √2 इजिकल टू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। आ जाएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा। अब क्या करें? अब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, यही तो होगा। या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रही है? √2/√3 आ रही है। सर ये तो √2/√3 आ रहा है, आप बता रहे हो √6 है, ऐसे कैसे काम चलेगा? आप तो सर ऐसा बता रहे हो √2/√3 आ रहा है, आप फैक्टर बता रहे हो कि √6 आ रहा है, ऐसे कैसे काम चलेगा? जब भी डिनोमिनेटर में रूट आए, जब भी डिनोमिनेटर में रूट आए उसको तुरंत क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा? √2/√3 इंटू √3 इंटू √3, तो ऊपर क्या आ जाएगा? √6/3, √6/3, √6/3, √6/3 आ रहा है सर, हमारा तो फैक्टर √6 आ रहा था। हाँ √6 आ रहा था ना, तो √6 को ये बताओ 3 से डिवाइड कौन करेगा? मैं करूंगा। √6 को 3 से डिवाइड कौन करेगा? यहाँ पे क्या कोएफिशिएंट 1 है? नहीं है। यहाँ पे अगर कोएफिशिएंट 1 नहीं है तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। बात समझ में आया? इसीलिए बोला कि कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि किसी का कोई सवाल ही नहीं था। भूरा भी बैठा हुआ है, भूरा भी मस्त है, भूरा कह रहा आंसर हो गया। लेकिन ये सवाल जब तक कोएफिशिएंट आपने नहीं देखा तब तक आप तुरंत करके आओगे, लेकिन गलत करके आओगे। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, अगर कोएफिशिएंट 1 नहीं है तो उससे डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड नहीं करोगे आंसर गलत आएगा। बात समझ में आई क्या? चलो, फैक्टराइजिंग मेथड से समझ में आ गया। इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, यही मेथड क्या है? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो रूट निकल जाएंगे अब। अगर अब रूट, ये तो पता चल गया ना, √3x माइनस √2, √3x माइनस √2 इजिकल टू 0 है, तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, दोनों सेम है, तो x की वैल्यू √2/√3 आएगी हमेशा। यहाँ से √2 को उधर भेजूंगा और √3 डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद रेशनलाइज कर दिया तो √6/3 आ गया। और यहाँ पे हमारा √6 फैक्टर आ रहा था, बट हमने क्या किया था? हमने डिवाइड नहीं किया था 3 से, तो वो 3 से डिवाइड करना है। चलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। फैक्टराइजेशन तो समझ में आ गया सर। अब फैक्टराइजेशन से कोई सवाल अगर आएगा तो फोड़ देंगे, फोड़ देंगे ना? हाँ बिल्कुल, फोड़ देना एकदम से, फोड़ देंगे। फैक्टराइजेशन के बाद और बताओ सर, और कैसे आएगा रूट्स? अभी तो सिर्फ एक ही बताया है। हाँ तो दूसरा देख लो कैसे आएगा। दूसरा है बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। क्या है? बाई बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड।
ये क्या होता है, यही होता है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है तो आपको बेसिकली स्क्वायर्स में कन्वर्ट करना है, उसके बाद फर्दर प्रोसीड करना है। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। वही पहला एग्जांपल ही अपना लेते हैं। ठीक है, पहला एग्जांपल जो लिया था, क्या लिया था, मेरे ख्याल से लिया था एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यही लिया था क्या? हाँ यही लिया था शायद। अगर ये लिया था, ध्यान देना बच्चों, इसको क्या हो गया, चलो अगर ये लिया था तो अब हम इसी क्वेश्चन को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करेंगे और देखेंगे क्या आंसर सेम आ रहा है, सेम आना चाहिए। ठीक है, अगर डिफरेंट आ रहा है तो समझो कि कुछ ना कुछ क्या है, गड़बड़ है। चलो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू क्या है, 0 है। ये क्या हो गया भाई, इनको क्या हो गया, काले वाले को चल ही नहीं रहे हैं। चलो ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, अगर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बोल रहा है तो इसको होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। अगर होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा तो देखो ए स्क्वायर तो है प्लस, अब अपने से 2ab लाओ क्योंकि 2ab तो दिख नहीं रहा है, तो 2 इंटू ए इंटू अब बी ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा ये जो पूरा आएगा वो 5x आ जाए, तो 5 तो रहेगा ही, बाई 2 कर देंगे। क्यों सर, बाई 2 करेंगे तभी तो ये इसको खाएगा, तभी तो 5x आएगा। क्या सेम आ गया, हाँ सेम आ गया। तो ऐसे 2ab का टर्म हमेशा बनाना पड़ेगा। ध्यान से सुनो, ए स्क्वायर है प्लस, अब ये जो लिखा है इसको 2ab में तोड़ना पड़ेगा, 2ab में तोड़ेंगे तभी तो फिर उसके बाद प्लस बी स्क्वायर लाएंगे, फिर एक्स फिर उसके बाद हम इसका पूरा होल स्क्वायर बनाएंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे। तो प्लस 2 इंटू ए ये है ही है, बी को ऐसा क्या लिखें कि हमारा पूरा टर्म ये हो जाए। अगर पूरा टर्म ये चाहिए तो बी को 5/2 लिखना पड़ेगा। अगर 5/2 लिखना पड़ेगा तो हमें अपने से प्लस 5/2 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा और माइनस 5/2 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। जो मल्टीप्लाई करेंगे वो प्लस और माइनस भी करना पड़ेगा। क्यों, अगर प्लस या माइनस नहीं किए तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा कैसे, जब तक ये नहीं आएगा तब तक होल स्क्वायर बनेगा कैसे, तो इसीलिए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर करना पड़ेगा और बाकी जो बचा उसको एज इट इज लिख देना, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो क्या ये ऊपर वाला टर्म ही है अभी तक, ऊपर वाला क्वाड्रेटिक ही तो है, कुछ बदला तो नहीं। ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 5x और ये प्लस 5/2 माइनस 5/2 का होल स्क्वायर कट जाएगा दोनों आपस में और ये प्लस 6 बच जाएगा। तो यही तो हो रहा है, यही हो रहा है। चलो अब इसको अगर मेरे को होल स्क्वायर के टर्म में लिखना है तो ये हो जाएगा x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 5/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25/4 हो जाएगा प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस, अगर इसमें मैं कॉमन एलसीएम ले लूँ 4 तो ये हो जाएगा, ये प्लस ले लो, यहाँ पे -25 ले लो और इसका +24 कर दो। ठीक है, बात समझ आई। ये बेसिकली और क्या यही तो है, अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ तो हाँ यही है। तो इसको मैंने प्लस यहाँ पे लिख दिया और माइनस को माइनस इसके साथ दे दिया, 25 वाले को दे दिया, तो और ये 6 4 24 हो गया। ठीक है, इक्वल टू 0। अब क्या करें, x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर प्लस -25 प्लस 24 -1/4 इज इक्वल टू 0, यानी कि ये कितना आ गया, x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0। अब क्या करें, आ जाओ इधर, जब इधर आओगे तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 को क्या 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। बट क्यों लिखे सर, क्यों लिखे, क्योंकि जैसे ही इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में लिखोगे दो फैक्टर अपने आप आ जाएंगे, क्या ए प्लस बी ए माइनस बी। बात समझ आ रही, ये पूरा ए है ये पूरा बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फैक्टर क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो लिख दो इसका हो जाएगा ए प्लस बी और दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा ए माइनस बी। तो ये कितना आ जाएगा x प्लस 5 + 1 6 6/2 3 x प्लस 3। दूसरा फैक्टर क्या आ जाएगा x प्लस 5 - 1 4 4/2 2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक बार -3 और एक बार -2। क्या यही आ रही थी, हाँ यही तो आ रही थी। चेक कर लें क्या, बिल्कुल चेक कर लेते हैं। चेक करने में कितना लगेगा, 10 सेकंड 15 सेकंड, उससे ज्यादा क्या लगेगा। चलो प्लस माइनस करने पे क्या चाहिए, +5 चाहिए, इंटू करने पे क्या चाहिए 6 चाहिए, दो नंबर चाहिए या तो 1 6 या तो 2 3, प्लस में चाहिए तो 2 + 3 ले लेंगे, 2 + 3 ले लेंगे तो रूट कैसे आएगा, बस खाली माइनस कर देना है, आंसर आ जाएगा। आ जाएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा। चलो चेक हो गया, आगे बढ़े।
कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड समझ में आ गया? हाँ सर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी समझ में आ गया। चलो अब देखो, यहाँ पे बैठे हुए हैं भूरा, इनका खुरापाती दिमाग क्या कह रहा है? इनका खुरापाती दिमाग कह रहा है कि सर फैक्टराइजेशन भी बता दिया, स्क्वायर कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी बता दिया, एक काम करो सर, कुछ ऐसा मेथड बताओ जो फॉर्मूला लगाएं और आंसर आ जाए, फॉर्मूला लगाएं आंसर आ जाए। तो कोई बात नहीं, वो भी देख लेते हैं। चलो वो भी देख लेते हैं। अब भूरा भाई साहब को तो बताना ही पड़ेगा, ये बिना फॉर्मूला लिए जाएंगे नहीं यहाँ से, हैं? चलो देख लेते हैं फॉर्मूला। जो फॉर्मूला आएगा बेसिकली वो यही कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ही जनरलाइज्ड करके हमको निकालना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, हम लोग खुद पहले वो फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है? उसके बाद आप देखेंगे कि अरे ये फॉर्मूला तो जाना पहचाना लग रहा है सर, ये फॉर्मूला जो है वो तो जाना पहचाना लग रहा है, तो आपको खुद से वो फॉर्मूला डेरिवेट करना भी आ जाएगा। बात समझ में आई? चलो देख लेते हैं। हमारे पास कोई एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम दिखाते हैं किससे? सर आपने कहा था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से दिखाते हैं, बिल्कुल दिखाते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इसको फर्दर सॉल्व करना शुरू करेंगे, दो फैक्टर लाएंगे और एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है? चलो करना शुरू करते हैं। जब मैं इसको होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा तो पहले इसका कोएफिशिएंट 1 लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर एक्स स्क्वायर है तो एक्स का होल स्क्वायर होता है। अब ए लिखा है तो रूट ए का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा। इससे बढ़िया है इस ए को हटाइए। कैसे हटाएं? कुछ नहीं करना है, इसको भी डिवाइडेड बाई ए कर दो, इसको भी डिवाइडेड बाई ए कर दो, ये तो 0 ही रह जाएगा। अगर ये 0 रह जाएगा तो इस ए को इससे भी डिवाइड करना होगा, इससे भी डिवाइड करना होगा, इससे भी डिवाइड करना होगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा क्या? अब देखो ए स्क्वायर आ गया प्लस 2 इंटू ए आ गया। अब तुमको जो चाहिए बी, बी वाला टर्म क्या है? बी बाई ए चाहिए। जब बी बाई ए चाहिए तो यानी कि इसको बी बाई 2a से मल्टीप्लाई करना होगा। तभी तो देखो ध्यान दो, ये टू कटेगा, बी ए बाई एक्स आएगा, बी ए बाई एक्स ही तो चाहिए। अब जो ये लिखे हो इसको प्लस का भी होल स्क्वायर करना पड़ेगा और माइनस का भी होल स्क्वायर करना पड़ेगा क्या? और प्लस सी बाई ए जो था उसको एज इट इज लिख देना पड़ेगा। तो ये जो आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा क्या? ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को उधर भेज दो, ये क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस सी बाई ए हो जाएगा। इसको फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम क्या आ जाएगा? 4a स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये a है तो इसमें 4a मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर 4a मल्टीप्लाई कर दो तो 4ac हो जाएगा। इधर आ जाओ इसके बाद, जब इधर आ जाओगे तो ये क्या था? x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। अब ये बताओ, ये स्क्वायर आ रहा है, जब ये स्क्वायर आ रहा है तो स्क्वायर हटाने के लिए क्या करें? क्योंकि हमें तो x चाहिए ना, x चाहिए तो इस b बाई 2a को भगाना पड़ेगा। इस b बाई 2a को तभी भगा सकते हैं जब पहले ये स्क्वायर भगाएं। स्क्वायर कैसे भगाएंगे? रूट लेना पड़ेगा, और जैसे ही रूट लोगे, ध्यान देना मैं लिख नहीं रहा हूँ, अपने कॉपी में लिख लेना, जैसे ही रूट लोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस और माइनस आएगा क्या? x प्लस बी बाई 2a जो आएगा वो आएगा प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई रूट ओवर 4a स्क्वायर। सर ये प्लस माइनस क्यों आएगा? ध्यान दो, अगर मैं लिख रहा हूँ क्या? अगर मैं क्या लिख रहा हूँ? 9, ये क्या होता है? 3 का स्क्वायर, ये और क्या होता है? -3 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर 9 ही तो होगा। तो जब भी रूट लोगे तो +3 भी सॉल्यूशन आएगा, -√3 भी सॉल्यूशन होगा। जब भी रूट लेंगे, स्क्वायर हटाने के लिए रूट लेना पड़ेगा, और जब भी रूट लोगे तो रूट्स 2 आएंगे, ठीक है? और जब भी कोई कहेगा कि √9 की वैल्यू क्या है, तो √9 की वैल्यू हमेशा क्या बताएंगे? 3 बताएंगे। उस टाइम -3 नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि रूट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में ही होगी। बात समझ में आई क्या? रूट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में ही होगी। लेकिन जब इसका सॉल्यूशन निकालना होगा, इस स्क्वायर को हटाना है,
तो इस स्क्वायर को हटाने के लिए अंडर रूट लगाएंगे, और अंडर रूट जब भी लगेगा तो वो हमेशा प्लस और माइनस के साथ ही लगेगा। इसको एकदम दिमाग में गांठ बांध लो, ठीक है। स्क्वायर रूट जब लगाएंगे तो प्लस और माइनस के साथ ही लगेगा। अब क्या करें, b/2a को भगा दीजिए सर, तो ये क्या है, चला जाएगा माइनस b/2a प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac, और ये क्या हो जाएगा, √4 है तो ये 2 का होल स्क्वायर होता है तो 2 बाहर आ जाएगा, a² है तो ये a बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2a कॉमन आ जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा -b प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac/2a। क्या x की वैल्यू आ गई? हाँ सर x की वैल्यू आ गई। सर x की तो 2 फैक्टर आनी चाहिए, x की 2 वैल्यू आनी चाहिए, सॉरी x की पावर 2 है, वैल्यू तो 2 आनी चाहिए। हाँ तो 2 ही तो है, 2 ही तो है सर, दिख ही नहीं रहा है, आपने तो एक ही लिखा है। अच्छा एक ही लिखा है, ध्यान से देखो, एक वैल्यू जो है वो है -b प्लस रूट ओवर b² माइनस 4ac/2a, और दूसरी वैल्यू जो है वो है -b माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac/2a। तो ये दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगा -b प्लस रूट ओवर b² माइनस 4ac/2a, दूसरी आएगी -b माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac/2a। कहाँ से आया? यहीं से आया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। क्या इसको चेक करने की जरूरत है? चेक करने की क्या जरूरत है, खुद ही कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से किया है तो सही होगा। फिर भी चेक करना है अगर, तो चेक कर लो, कोई भी एक एग्जाम्पल लेके, चलो चेक कर लो, देख लो, वही वाला एग्जाम्पल ले लो, पहला वाला ही, वो सही आना चाहिए। क्या था एग्जाम्पल? एग्जाम्पल था x² प्लस 5x प्लस 6, यही था। x की वैल्यू चाहिए थी, x की वैल्यू यही तो चाहिए थी। चलो कैसे निकालते थे, यहाँ पे देख लेते हैं। x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? x की वैल्यू होनी चाहिए सर -b प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4 इंटू a क्या है, यहाँ पे 1 है, इंटू c क्या है, 6 है, /2a। तो ये हो जाएगा -5 प्लस माइनस रूट ओवर 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू 6 24/2। तो ये क्या हो जाएगा, -5 प्लस माइनस रूट ओवर 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, -5 प्लस माइनस रूट ओवर 1 हमेशा क्या लेंगे, अगर रूट लिखा हुआ है पहले से ही तो उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में ही आएगी। तो ये क्या हो जाएगा, +1/2। तो ये क्या हो जाएगा, एक आ गया -5 प्लस 1/2 और दूसरा आ गया -5 माइनस 1/2। तो ये क्या आ गया, -4/2 और ये क्या आ गया, -6/2। तो ये क्या आ गया, -2, ये क्या आ गया, -3। क्या -2 -3 आ रहा था? हाँ चेक कर लो ना, इंटू करने पे क्या चाहिए, 6 चाहिए, प्लस माइनस पे करने पे क्या चाहिए, +5 चाहिए। तो 3 + 2 5, तो 3 और 2 फैक्टर होंगे, 3 और 2 फैक्टर होंगे, दोनों उस साइड चले गए, माइनस में कर देना है, साइन चेंज कर देना, -3 -2। क्या -3 -2 आ रहा है? हाँ -3 -2 आ रहा है। तो बात समझ में आई क्या? ये जो शॉर्ट ट्रिक बताया है ये बहुत तगड़ी चीज है और ये हर जगह लगेगा। अगर कोएफिशिएंट 1 है तब तो कोई चिंता ही नहीं करना है, कुछ नहीं डिवाइड करना है, लेकिन अगर कोएफिशिएंट कुछ आ जाता है तो उसको वहां पे प्लीज डिवाइड करना मत भूलना, वरना गड़बड़ करके आओगे और बाद में कहोगे कि सर आपने भूरा को क्या बताया था, हैं? भूरा ने तो हम लोगों को ऐसे बता दिया, क्यों भाई भूरा, हैं? चलो कोई बात नहीं, समझ में आया कि नहीं? आ गया? चलो जल्दी से उतारो इसको, आप लोग स्क्रीनशॉट लो इसे फटाक से। चलो अब ध्यान दे लो, अब सिर्फ और सिर्फ आपका बचा क्या है, नेचर ऑफ रूट्स बचा है मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। नेचर ऑफ रूट्स बताना है कि कैसे रूट्स होंगे कौन से केस में। तो यहीं पे देख लेते हैं, ये जब फॉर्मूला डिराइव कर ही लिया यहाँ पे तो यहीं पे देख के चैप्टर को समेट देते हैं। क्यों? क्योंकि सब चीज पढ़ लिए हैं, सवाल सारे के सारे लग जाएंगे। अगर नहीं लगते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं क्वेश्चंस पे भी वीडियो ले आऊंगा, ठीक है। कमेंट अगर नहीं करेंगे तो हमें यही लगेगा कि सवाल अपने आप लग रहा है, सवाल नहीं लग रहा है तो कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट करने के बाद मैं वीडियो ले आऊंगा क्वेश्चंस पे भी। चलो अब ध्यान से देखो, ये जो रूट वाला है ना, रूट वाले के जो अंदर है b² माइनस 4ac, रूट में जो है b² माइनस 4ac, इसको बेसिकली डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्यों डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं? क्योंकि यही क्या करता है, डिस्क्रिमिनेट करता है, x के वैल्यूज को यही डिस्क्रिमिनेट करता है, कभी प्लस होता है कभी माइनस होता है, इसी की वजह से x की वैल्यूज अलग अलग होती हैं, अलग अलग होती हैं। कैसे अलग अलग होती हैं, उनका नेचर देख लेते हैं, नेचर। चलो x को क्या कहते हैं, x ही तो रूट्स है ना, x ही तो रूट्स हैं, हाँ x ही रूट्स हैं। अगर x ही रूट्स हैं तो अब हम नेचर ऑफ रूट्स देखेंगे।
नेचर ऑफ रूट्स। ध्यान से देखो, ध्यान से, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ये वाला जो वैल्यू है, इस डब्बे की वैल्यू, बेसिकली इसको ऐसे लिख दो, तो ऐसे लिख दो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डब्बा बाई 2a, x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डब्बा बाई 2a, जहाँ पे डब्बा क्या है, डब्बा की ही वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, यानी कि अगर डब्बा ग्रेटर देन 0 है, अंदर वाला रूट ग्रेटर देन 0 है, तो क्या डिफाइन रहेगा? हाँ डिफाइन रहेगा। अगर डिफाइन रहेगा तो कुछ डेफिनेट वैल्यू आएगी, कुछ डेफिनेट वैल्यू आएगी, तो ये ऐड होके या सब्ट्रैक्ट होके भी डेफिनेट वैल्यू देगा, ये ऐड होके भी डेफिनेट वैल्यू देगा, ये सब्ट्रैक्ट होके अलग डेफिनेट वैल्यू देगा, तो ये दोनों अलग अलग वैल्यूज देंगी। ध्यान देना, रूट के अंदर पॉजिटिव ही डिफाइंड है, अगर रूट के अंदर माइनस आ रहा है तो ये कभी भी डिफाइंड नहीं होगा। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, अभी दिमाग में मत लाना कुछ भी, सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर पढ़ेंगे, उसी टाइम इसको डिफाइन कर सकते हैं, अदरवाइज इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। रूट के अंदर अगर माइनस आ रहा है तो वो डिफाइंड नहीं है। तो अगर डब्बा ग्रेटर देन 0 है, डब्बा ग्रेटर देन 0 है तो डिफाइंड है, डिफाइंड है तो ये एक स्पेसिफिक वैल्यू देगा, ये भी एक अलग स्पेसिफिक वैल्यू देगा। तो टू डिस्टिंक्ट अलग अलग, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे क्या? हाँ सर, रियल रूट्स मिलेंगे और दोनों अलग अलग ही मिलेंगे। ठीक है, आगे आ जाओ। दूसरा क्या कह रहा है? अरे ये क्या हो गया, ये तो भाई साहब एक काले वाली जी तो चल ही नहीं रहे, परेशान कर रखा है इन्होंने आज। चलो, बोल रहा है कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, यानी कि अगर डब्बा की वैल्यू 0 हो जाए, अगर डब्बा की वैल्यू 0 हो गई तो ध्यान देना ये भी 0, ये भी 0, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस बी प्लस 0 बाई 2a, यानी कि माइनस बी बाई 2a। यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस बी माइनस 0 बाई 2a, यानी कि यहाँ पे भी क्या आ गया, माइनस बी बाई 2a। तो दोनों जगह क्या आ गया, माइनस बी बाई 2a। क्या दोनों रियल है? हाँ रियल तो है सर, बट दोनों क्या है, बराबर हैं। दोनों क्या है, बराबर हैं। तो क्या लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, टू इक्वल रियल रूट्स, दोनों बराबर आएंगे। दोनों किसके बराबर आएंगे? दोनों बराबर आएंगे माइनस बी बाई 2a के। दोनों किसके बराबर आएंगे, माइनस बी बाई 2a के। और इस केस में क्या आएगा, इस केस में आएगा ये वाला। ठीक है, इस केस में दोनों रियल रूट्स कौन कौन से आएंगे, एक ये आएगा, एक ये आएगा। ठीक है, और इस केस में क्या आएंगे, इस केस में एक ही रूट आएंगे, मतलब दो रूट आएंगे, बेसिकली वैल्यू एक ही आएगी। ठीक है, तो दोनों इक्वल आएंगे रूट्स और रियल भी होंगे। अगला बता दो, अगला क्या करें? अगला बोल रहा है कि अगर बंद हो जा भाई, बोल रहा है कि इफ, अगला बोल रहा है, ऊपर देख लो, ऊपर छोड़ो, यहां देख लो, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, यानी कि अगर डब्बा की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए, अगर डब्बा की वैल्यू लेस देन 0 हो गई तो रूट में क्या आएगा, माइनस आएगा। रूट में माइनस आएगा तो वो कभी भी डिफाइंड नहीं होता है। अगर डिफाइंड नहीं होता है तो ये कोई भी वैल्यू हमें नहीं मिलेगी। अगर रूट ही वाला डिफाइंड नहीं है तो नॉट डिफाइंड में कुछ भी डिफाइंड जोड़ दो तो बताओगे कैसे, बता ही नहीं पाओगे। तो यहां पे क्या होंगे, नो रियल रूट्स। क्या हो जाएंगे, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। बात समझ में आ गई क्या? तो ये नेचर ऑफ रूट से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, जो कि आप डायरेक्ट देख के बता सकते हैं कि कैसा नेचर होगा रूट्स का। ठीक है, तो जब भी नेचर ऑफ द रूट से अगर क्वेश्चन आए तो आपको ये पूरा निकालना नहीं है कि यहां से निकालने लगे, एक्स की वैल्यूज निकाले, एक्स की वैल्यूज निकाल के बता रहे हैं सर ये तो रूट में माइनस आ रहा है तो डिफाइन नहीं होगा। अरे नहीं बाबा, करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ डब्बे की वैल्यू निकालनी है। अगर डब्बा ग्रेटर देन 0 है तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है, अगर डब्बा इक्वल टू 0 है तो टू इक्वल रूट्स है, अगर डब्बा लेस देन 0 है तो नो रियल रूट्स आएंगे। बात समझ में आई? कोई दिक्कत इसमें? चलो, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लिया कि स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखता कैसा है, उसका परिवार देख लिया। बात समझ में आ रही? उसको देखने के बाद हमने क्या किया, हमने रूट्स निकालना सीख लिया। रूट्स निकालना कैसे कैसे सीखा, रूट्स निकालना पहला सीख लिया फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन को ही क्या कहते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म।
दूसरा कैसे सीखा, दूसरा सीखा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। उसके बाद क्या सीखा, उसके बाद तीसरा सीखा सर क्या, ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला को बेसिकली कहते क्या है पता है, इसी फॉर्मूला को नाम दिया गया है, इसी फॉर्मूला को नाम दिया गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो तीसरा हम रूट्स निकालने कहां से सीखे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, जो बेसिकली और कहीं से नहीं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ही आया है। उसके बाद हमने पढ़ा क्या, डिस्क्रिमिनेंट, जिसके वजह से रूट्स अलग अलग हो जाते हैं और हमें दिख जाते हैं कि रूट्स कैसे होंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है तो 2 इक्वल रूट्स आएंगे जिनकी वैल्यू होगी माइनस b/2 है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो 2 रियल रूट्स आएंगे और डिफरेंट आएंगे जिसकी वैल्यू होंगी माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 है तो कोई भी रियल रूट्स नहीं आएगा। तो आपका क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे समाप्त हो गया है। आप अपना एनसीईआरटी का किताब उठाइए, सवाल लगाना स्टार्ट कीजिए, हर एक सवाल आपसे लग जाएगा। ठीक है, अगर नहीं लगता है, बुरा मुस्कुरा रहा है चलो कोई नहीं, सवाल लग जाएगा। अगर सवाल नहीं लगता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट जरूर करना, मैं अगला वीडियो जो लाऊंगा वो इसके क्वेश्चन बेस्ड भी लेते आऊंगा। ठीक है, फिर अगले क्लास में मिलते हैं अगले चैप्टर पे। ओके बाय।